दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय खेल की। मध्य प्रदेश के राजकीय खेल की बात करें, आपको पता है कि हमारा मलखंभ राजकीय खेल है। और इसे मलखंभ को हमारे राजकीय खेल की मान्यता कब मिली? तो 10 अप्रैल 2013 को मिली। आपको पता है मध्य प्रदेश द्वारा मलखंभ का राजकीय खेल घोषित कर दिया गया 10 अप्रैल 2013 को। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मलखंभ खेल से संबंधित प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है। और प्रभास जोशी पुरस्कार की स्थापना भी 2013 के अंतर्गत हुई या 2013 में हुई। क्लियर हो गई बात? उज्जैन में मलखंभ का गढ़ माना जाता है। और मलखंभ एकेडमी कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, मलखंभ एकेडमी उज्जैन में है। क्लियर हो गई बात? अगली बात क्या है आपको मैं बता देता हूं कि खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंदर मलखंभ को हाल ही में ऐड किया गया है। खेलो इंडिया में मध्य प्रदेश के राजकीय खेल मलखंभ को भी शामिल किया गया है। खेलो इंडिया आयोजन के अंतर्गत चयनित छात्र के प्रशिक्षण पर केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए खर्च करेगी। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। क्लियर हो गई बात? इसी में आपको एक बात और ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है? मलखंभ के इतिहास की। मलखंभ दो शब्द, मल्ल मतलब पहलवान या बलवान तथा खंभ मतलब खंभा या पोल से मिलकर बना है। इसे अंग्रेजी में जिम्नास्ट और पोल कहते हैं। महाराष्ट्र राज्य से मलखंभ खेल की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी में हुई थी। दिल्ली के पहाड़गंज स्टेडियम में 1958 में पहली बार यह खेला गया। पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर ग्वालियर में 1962 में खेला गया। 1962 के अंदर खेला गया है। अगली बात क्या है? 1980 में मलखंभ फेडरेशन ऑफ इंडिया बना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मलखंभ खेल का आयोजन अंतरराष्ट्रीय योग महासंघ के तत्वाधान में स्पेन में 2004 के अंतर्गत हुआ। 1996 में भारत सरकार द्वारा इसे मान्यता दी गई। और 2011 के अंदर मलखंभ एशियाई फेडरेशन का गठन किया गया। इतनी बातें मेरे समझ में आपके समझ में आ गई होंगी। यहीं पर आपको मैं बता देता हूं, मलखंभ एक बहुत महत्वपूर्ण गेम के रूप में उभर कर आ रहा है। आइए अगली बात करते हैं। इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर चार अलग अलग वर्ग समूह हैं। 14, 12, 14 और 18 में आयोजित किया जाता है। खेल को एक पोल के चारों ओर खेला जाता है। घर्षण से बचने के लिए खेल पर पोल पर तेल लगाया जाता है। कलाकार को पोल पर कूदना, दौड़ना, पोल पर घूमना, हवा में उड़ना, पोलों के ध्रुव पर संतुलन बनाए रखना और रस्सी के सहारे करतब दिखाना, लटकते हुए पोल के साथ करतब दिखाना जैसे खेल शामिल हैं। टाइप ऑफ जिम्नास्ट। कुछ फोटो आपको यहाँ पे दिख रही है। अगली बात करते हैं इसी में। मलखंभ के प्रकार: फिक्स्ड स्थायी मलखंभ, हैंगिंग मलखंभ और सेप मलखंभ। मलखंभ के एक बहुत महत्वपूर्ण कोच हैं जिनका नाम है योगेश मालवीय। उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया किसे जाता है? तो आपको पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कोच को दिया जाने वाला राष्ट्रीय स्तर का, नेशनल लेवल का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। अब आपके लिए एक होमवर्क मेरे द्वारा। ये 3 गेम है। 3 गेम आपको मैं बता दूं: फिक्स्ड मलखंभ, हैंगिंग मलखंभ और सेप मलखंभ। इसमें महिलाएं कौन सा मलखंभ में पार्टिसिपेट नहीं करती? यह एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको यहां पर देना है। क्लियर हो गई बात? चलिए, आपको मिलूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।